देखा देवी, ये सारा परिवार ही नहीं, ये सारे लोग भी बिखर चुके हैं। मैंने तो अपना कार्य कर दिया। तुमने तो अपना कार्य कर दिया भयासुर। अब मैं अपनी माया दिखाता हूँ। मारुति! अंजना! मारुति! मारुति! अंजना! मारुति! अंजना! बहुत विचलित हो रहे हो केसरी अपने परिवार के लिए? हाँ? चलो मैं तुम्हें अपनी माया से तुम्हारे परिवार की कुछ ध्वनियां सुनाता हूँ। पिताजी, हमें बचाइए। पिताजी, हमारी रक्षा कीजिए। हमारी रक्षा कीजिए। हमारी रक्षा कीजिए। पिताजी! लगता है मारुति संकट में है। पिताजी! पिताजी, हमारी रक्षा कीजिए। मारुति, मेरे पुत्र, चिंता मत करो, हम आ रहे हैं। स्वामी, कहाँ हैं आप? हमारी रक्षा कीजिए। स्वामी! पिताजी! मारुति! मारुति, तुम्हारे पिताजी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। पिताजी! 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 कुंजर जी, महाराज कुंजर जी, नेत्र खोलिए। आप ठीक तो है ना कुंजर जी? मैं ठीक हूँ जामवन जी, किंतु बाकी कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अचानक आई आंधी ने सबको बिखेर दिया है। यहाँ आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा है। बड़ी विचित्र आंधी थी जामवन जी, जैसे कोई बवंडर उठा हो। पर जामवन जी, अब हमें चलकर सबको ढूंढना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, चलिए। केसरी! मारुति! पिताजी!
मारुति, अंजना, कहाँ हो तुम सब? दूर दूर तक हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा है। फिर ये मारुति और अंजना की ध्वनि कहां से आ रही है? कहीं कहीं ये आसुरी माया तो नहीं है? केसरी, तुम्हारा अनुमान पूर्णतः सत्य है। ये मेरी ही माया है। मेरी ही ध्वनि का पीछा करते करते तुम अपने परिवार वालों से बहुत दूर आ चुके हो, और अब जब तक तुम उनके पास पहुंचोगे वहां पे मर्जरिका उन्हें समाप्त कर चुकी होगी। नहीं, नहीं! नहीं! मारुति! अंजना! मारुति, अंजना तुम ठीक तो हो? केसरी किधर है? हम तो ठीक है, किंतु किंतु महाराज का कहीं पता नहीं चल रहा है। तुम चिंता मत करो अंजना, वो आ जाएंगे। व्यथित न हो पुत्री, इस तूफान ने तो सबको तिनकों की तरह बिखेर कर रख दिया है। केसरी भी यही कहीं होगा। हाँ हाँ, निस्संदेह वो आता ही होगा। हाँ हाँ। हमें शीघ्र ही उनके पास पहुंचना होगा, कहीं मर्जरिका वहां कोई अनर्थ न कर बैठे। मारुति! मारुति! पता नहीं स्वामी कहाँ रह गए। अभी तक तो उन्हें यहाँ आ जाना चाहिए था। तुम चिंता मत करो अंजना, वो आ जाएंगे। किंतु जैसे सब आ गए हैं, उन्हें भी तो अब तक आ जाना चाहिए था। महाबली काका, हमें उनका पता लगाना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। सैनिकों, जाओ महाराज केसरी को ढूंढो, वो यहीं कहीं होंगे। जाओ जल्दी करो, जाओ जाओ। केसरी! हमने आसपास का पूरा क्षेत्र देख लिया है, किंतु महाराज का कोई पता नहीं चला। हाँ महाबली, दूर दूर तक ना तो महाराज और ना ही उनका कोई चिन्ह दिखाई दिया। ऐसा नहीं हो सकता, वो कहीं अचेत हो गए होंगे। मैं स्वयं उन्हें ढूंढने जाऊंगी। हाँ काका, हमें स्वयं पिताजी को ढूंढना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, चलो। केसरी! केसरी! पिताजी! केसरी कहाँ हो तुम? पिताजी! पिताजी! मारुति! मेरे पुत्र! चिंता मत करो, हम आ रहे हैं।
ढूंढने से कोई लाभ नहीं मिलेगा और अब वे तुम लोगों को कभी नहीं मिलेंगे। क्योंकि वो मेरे हैं, केवल मेरे। ये सब कुछ मेरा किया हुआ है। मैंने ही अपनी केसरी को तुमसे दूर कर दिया और अब मैं तुम सबको मारकर उन्हें पालूंगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। हाँ, मैं ऐसा ही करूंगी। तुम सबको मरना ही होगा। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग। नहीं मारुति। जय बजरंग बली, 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 जय देवी, आप हमारे पिताजी से प्रेम करती हैं, इसीलिए हम आपका सम्मान करते हैं। प्रेम की परीक्षा तो त्याग से ही होती है। किसी को प्रताड़ित करना या किसी का जीवन छीनना तो प्रेम नहीं होता। हाँ, लगता है भयभीत हो गए हो बालक। भय के कारण से भी प्रेम की भाषा बोलने लगते हैं सब। नहीं देवी, क्या आप सोचती हैं कि हम सबको प्रताड़ित देखकर भी पिताजी प्रसन्नता से आपको अपना लेंगे? आप ऐसा करके कुछ नहीं पाएंगी। आप अधर्म के मार्ग पर चल रही हैं। बस, मुझे मत धर्म कर्म समझाओ। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली हूँ। अब मैं तुम सबको अपनी प्राण घातिनी शक्ति से मार डालूंगी। अब मैं तुम सबको अपनी प्राण घातिनी शक्ति से मार डालूंगी। अब मैं तुम सबको अपनी प्राण घातिनी शक्ति से मार डालूंगी। अब मैं तुम सबको अपनी प्राण घातिनी शक्ति से मार डालूंगी। ओम हम ह्रीं श्रीं हुम शक्ति प्राण घातिनी हुम फट स्वाहा। शक्ति, जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं,
इन सबको मार डालो। जाओ। लगता है आज मुझे अपने परिवार की रक्षा के लिए इन सबके सामने अपने दिव्य शक्तियों का प्रयोग करना ही होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। स्वामी, स्वामी, स्वामी। केसरी, ये आपने क्या किया स्वामी? नहीं, अंजना, तुम सबकी रक्षा के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, और ये मेरे ही कारण तो हुआ है। मैं तुम सबको सुरक्षित देखकर प्रसन्न हूं। नहीं स्वामी, आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा आपको। चलो अच्छा हुआ, आज का दिन हमारे लिए शुभ दिन है। उन वानरों का राजा महाराज केसरी मारा गया।
महाराज केसरी को नहीं मरना चाहिए था, उनके परिवार को मरना चाहिए था। तो क्या हुआ? राक्ष माता के लिए तो ये समाचार शुभ ही है। वे तो ये सुनकर अति प्रसन्न होंगी और केसरी के परिवार को तुम अगली बार मार देना। दुष्टों! तुमने मेरे परिवार पर आक्रमण किया है। अब तुम सब जीवित नहीं रह सकते। बालक, तू हमें मारेगा? पहले जाओ और जाकर अपने पिताजी की अंतिम यात्रा की तैयारी करो। और यदि तुम भी मारे गए तो उन्हें अग्नि देने वाला कोई नहीं बचेगा। बचोगे तो तुम नहीं, तुम तीनों में से कोई नहीं बचेगा। समझाया था, फिर भी तुम नहीं मानी। अब तुम्हें तुम्हारे अपराध का दंड मिलेगा। बालक, तुम मुझे दंड दोगे? मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारी मृत्यु ही तुम्हें यहाँ खींच लाई है। मृत्यु तो तुम्हारी होगी, मेरे हाथों से। तुम्हारे हाथों से? मुझे कोई नहीं मार सकता। मतंग ऋषि भी मुझे नहीं मार सके, इसीलिए उन्होंने मुझे श्राप देकर बांध लिया था। मैं सिद्ध भैरवी हूँ। महाकाल के अतिरिक्त मुझे कोई नहीं मार सकता। तो ठीक है, महाकाल के हाथों ही तुम्हें मरना होगा। तो ठीक है, महाकाल के हाथों ही तुम्हें मरना होगा। नहीं महाकाल, नहीं, मुझे मत मारिए महाकाल। मैंने आपका कोई अहित नहीं किया है। मुझे मत मारिए महाकाल, मुझे मत मारना। नहीं, तुमने मेरे उस परिवार को प्रताड़ित करने का दुस्साहस किया है जिसमें अवतार लेने के कारण मुझे माता पिता का सुख प्राप्त हुआ। तुमने मेरे उन्हीं पिता के प्राण हरने का प्रयास किया है। अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। तुमने मेरे उन्हीं पिता के प्राण हरने का प्रयास किया है। अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है।
हे प्रभु, मैं एक बहुत ही उद्दंडी यक्षिणी थी। एक ऋषि को सताने के कारण मुझे ये नरकीय जीवन जीने का श्राप मिला था, किंतु आज आपने मेरा उद्धार कर दिया। मैं धन्य हो गई प्रभु, मैं धन्य हो गई। नहीं स्वामी, आपको कुछ नहीं होगा। जी अभी आते ही होंगे। महारानी, प्राणघातिनी शक्ति से कोई नहीं बच सकता। प्राणघातिनी शक्ति के प्रहार मतंग जैसे तपस्वी अपने तपोबल से सहन कर सकते हैं, किंतु देवी, हमारे पास ना तो तपोबल है, ना ही दिव्य शक्ति। लगता है देवी, अब हमारा अंतिम समय आ गया है। नहीं स्वामी, नहीं। नहीं 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 पुत्र केसरी, ऐसा अनर्थ नहीं होगा। हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, कुछ नहीं होने देंगे पुत्र। हिम्मत रखो पुत्र, हिम्मत रखो। महाबली काका, आपने सदैव एक अभिभावक की तरह से हमारी देखभाल की है। हाँ, हाँ। यदि हमें कुछ हो जाए तो आप को इन सब की देखभाल करनी होगी। नहीं स्वामी, नहीं। अंजना, मारुति अभी छोटा है, उस पर तुम्हें विशेष ध्यान देना होगा। नहीं स्वामी, आप देखना, मारुति ही आपको बचाएगा। वो तो संकट मोचन है, उसने सबके संकटों को हर लिया है, तो वो अपने पिता के संकट को क्यों नहीं हारेगा? हाँ। किंतु अंजना, मारुति है कहाँ? हमारे अंतिम समय में वो हमारे पास नहीं है देवी। वो आता होगा पुत्र, वो उन असुरों के पीछे गया है। उसके आने तक तुम्हें स्वयं को धैर्य रखते हुए संभालना होगा पुत्र, स्वयं को संभालो। पिताजी! हाँ, वो आ गया, वो आ गया। पिताजी! मारुति, मारुति तुम आ गए पुत्र। अब तुम्हें ही बचाना है अपने पिता को। मारुति, मेरे पुत्र, लगता है कि तुझे देखने के लिए ही मेरे प्राण अटके हुए हैं। पिताजी, आपको कुछ नहीं होगा पिताजी। चमन काका, आप पिताजी को लेकर राजमहल पहुंचिए, मैं वैद्य जी को लेकर आता हूँ। स्वामी, 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 स्वामी उठिए, उठिए स्वामी, स्वामी। हाँ, आइए वैद्य जी, आइए, आइए, आइए वैद्य जी, आइए आइए।
राजवैद्य जी, क्या बात है? पुत्र केसरी ठीक तो है ना? क्षमा करें जामवंत जी, बहुत विलंब हो चुका है। अब महाराज का उपचार होना संभव नहीं है। ये क्या कह रहे हैं राजवैद्य जी? कुछ कीजिए, कुछ कीजिए, कुछ भी करके हमारे पुत्र के प्राण बचा लीजिए, कुछ कीजिए। यदि संभव होता तो मैं अवश्य प्रयास करता महाराज कुंजर, किंतु जिस शक्ति का आघात इन्हें पहुंचा है उसका उपचार उसी समय हो जाता तो अच्छा होता। अब तो महाराज की अंतिम सांसें चल रही हैं। कुछ ही देर में महाराज की मृत्यु हो जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता। यदि आपको कुछ हो गया तो मैं भी जीवित नहीं रहूंगी। उठिए स्वामी, आंखें खोलिए, आंखें खोलिए स्वामी। माँ, देखो ना, इनसे कहिए ना, ये उठते क्यों नहीं? इनसे कहिए। पिताजी, आप ही कहिए ना इनसे कि ये उठ जाए, कहिए ना इनसे। धीरज रखो पुत्री, मेरा मन ये कह रहा है पुत्र केसरी ठीक हो जाएंगे। हाँ, ठीक हो जाएंगे ना। वैद्य जी, आप खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? कोई उपाय तो कीजिए, कुछ तो कीजिए। हमारे पुत्र के प्राण बचाने का कोई उपाय तो होगा। महाराज कुंजर, तनिक सी भी संभावना होती तो मैं अवश्य प्रयास करता, किंतु मैं क्षमा चाहता हूं। मेरे पास ऐसी कोई भी औषधि उपलब्ध नहीं है जिससे महाराज के प्राणों को बचाया जा सके। अब महाराज बहुत समय तक हमारे साथ नहीं रह सकेंगे। ऐसा मत कहिए राजवैद्य जी, ऐसा मत कहिए। जामवंत जी, ये कोई ज्वर आदि होता तो उपचार संभव था, किंतु ये तांत्रिक महाशक्ति है जिसके उपचार के लिए कोई औषधि इस पृथ्वी पर उपलब्ध नहीं है। अब तो भगवान ही कोई चमत्कार करे तो महाराज के प्राण बच सकते हैं। नहीं, स्वामी को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा स्वामी। पुत्री रुको। ये कैसी विपदा आन पड़ी है प्रभु, ये कैसी विपदा आन पड़ी है। प्रभु, अब आपको ही कुछ चमत्कार करना होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा प्रभु।